तो जैसे कि हम लोगों ने हट रत्नावली को कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता को कंप्लीट किया है ना। आज से हम लोग गोरख संहिता पढ़ने वाले हैं। ओके। जैसे कि आप लोगों ने गोरख संहिता का काल देखा होगा, 10वीं से 11वीं शताब्दी, है ना। जैसे हम लोगों ने जो सारे ग्रंथ आपके सामने बताए थे कि ये भी जो ग्रंथ है वो यूनिट जो 5th नंबर का यूनिट है, उसमें 8 ग्रंथों में से गोरख संहिता भी आता है। ठीक है, जो कि उसका काल माना जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी, गोरख संहिता। और उसके लेखक कौन है पता है आप लोगों को? गोरक्षनाथ जी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग को के लिए जो एक इंडेक्स बनाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, इससे जो भी इंडेक्स बनाया गया है वही चीज हमें पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वही से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के लिए। तो रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ जी है। और यहाँ पर जैसे हम लोग अध्याय पढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ पर शतक बताए गए हैं। और 2 शतक में, पहले शतक में 100 मंत्र और दूसरे शतक में 101 मंत्र, इस प्रकार से 201 मंत्र मिलते हैं गोरख संहिता में। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा भी है मंत्र, है ना। और योग, यहाँ पर योग जो है ना वो षडांग योग मिलता है। जैसे हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था ना, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यहाँ पर क्या है? षडांग योग है। षडांग में यम नियम को छोड़ दीजिए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, ये षडांग योग है। आसन बताया गया 84 लाख आसन बताया गया। कितने बताए गए? 84 लाख। हठ रत्नावली में हम लोगों ने पढ़ा था कितने टोटल उसमें उल्लेख थे? 84 उल्लेख थे। ठीक है, यहाँ पर 84 लाख में से 84 महत्वपूर्ण कहा गया। उसमें से भी क्या? सिद्धासन और कमलासन, कमल या फिर पद्म एक ही बात होती है। ठीक है, तो कमलासन करे या फिर पद्मासन करे, लेकिन श्लोक में कमलासन बताया गया है, तो कमलासन आपको ध्यान रखना है। कमलासन को ही हम पद्मासन बोलते हैं। ओके, तो सिद्धासन और कमलासन का जिक्र मिलता है, 2 आसन का जिक्र मिलता है। और उसी के साथ 6 चक्र मिलते हैं। कितने चक्र का वर्णन मिलता है? यहाँ पर 6 चक्र का वर्णन मिलता है। और नाड़ियां 72,000 नाड़ियां बताई गई है। जैसे हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था ना, 72,000 नाड़ियां थी। हठ रत्नावली में भी पढ़ा था ना आप लोगों ने, वहां पर भी समथिंग 72,000 नाड़ियों का वर्णन था ना, उसमें से 14 प्रमुख थी। ठीक है, यहाँ पर 10 है। और वशिष्ठ संहिता में भी कितने थे? 14 नाड़ियां थे। ठीक है, अब 10 ये जो सिमिलर है, ये जो 10 नाड़ियां है ना, वो आपको वशिष्ठ संहिता में भी देखने में आएगा और हठ रत्नावली में भी देखने में आएगा। ठीक है, और यही 10 नाड़ियां योग चूड़ामणि उपनिषद में भी बताई जाती है। ठीक है, प्राण, 10 प्राण का जिक्र यहाँ पर है। प्राण के लिए हम लोग को ने किस में पढ़ा था? वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था 10 प्राण। तो वही प्राण यहाँ पर भी 10 प्राण है। थोड़ा सा कार्य में अंतर हो सकता है मे भी, है ना। कुंडलिनी यहाँ पर 8 लपेटे। कितनी लपेटे? 8 लपेटे। वशिष्ठ संहिता में भी पढ़े थे हम लोग, 8 लपेटे थे कुंडलिनी। कितनी लपेटी थी? 8 लपेटे। और कुंडलिनी के प्रकार किसमें पढ़े थे हम लोगों ने? हठ रत्नावली में पढ़े थे। कितने पता पढ़े थे हम लोगों ने प्रकार हठ रत्नावली में? 16 समथिंग। कितने थे? 16, है ना। ज्ञातव्य, ज्ञातव्य यानी जानने वाला, मतलब जानना चाहिए उसको। ठीक है, ये जानने वाले हैं, हमारे शरीर में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो हमारे शरीर में ही है। हमारे क्या है? शरीर में। जैसे हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना, बाहर में जो त्रिवेणी संगम दिखने में आता है ना, जैसे प्रयागराज में कहा जाता है। तो ये जो त्रिवेणी संगम है हमारे क्या है? अंदर में है। जो ब्रह्मांड में चीजें दिखने में आती है बाहर ही, वो क्या है? हमारे अंदर में है। तो अंदर की साधना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हठयोग के जो ग्रंथ है ना, वो हमारे लिए क्या कहते हैं? अंदर की साधना करिए, अंदर की साधना। बाहर जो दिख रहा है ना वो अपने अंदर ही है। ठीक है, तो अंदर से ही जानो। ठीक है, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ज्ञातव्य 29 बताए गए, जिसमें 6 चक्र शामिल होते हैं। यानी हमारे शरीर में कितने? 6 चक्र शामिल है। ठीक है, 16 आधार यानी हमारे पॉइंट, जैसे हम 18 मर्म स्थान देखे थे ना वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर 16 आधार बताए गए, उसी तरीके से। ठीक है, एक दो इधर उधर हो सकता है मे बी। तो 16 आधार बताए गए, यानी मेन पॉइंट बताए गए हमारे शरीर में, उसी तरीके से। और 2 लक्ष्य बताए गए, लक्ष्य। ठीक है, और 5 आकाश की चर्चा मिलती है हमारे शरीर में ही। तो ये टोटल मिलाकर 6, 16, 2 और 5। ठीक है, टोटल मिलाकर 29 ये हमारे शरीर में कहा गया है, और इनको जानना चाहिए ये कहा गया है। ठीक है, और किस ग्रंथ में मिलते हैं मुझे लग रहा है? और योग चूड़ामणि में भी मिलते हैं, है ना। और किसमें? त्रिशिकी ब्राह्मण में भी समथिंग समथिंग मिलते हैं। ठीक है, और ध्यान, यहाँ पर 2 ध्यान बताया गया, सगुण और निर्गुण। जिस प्रकार से हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में कितने 6 ध्यान पढ़े थे, है ना। और मेनली तो 2 ध्यान पढ़ते, सगुन और निर्गुण। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। सगुन का देखते हम क्या है सगुन, तो ठीक है, तो यहाँ सर पर भी सगुन। घेरन में भी दिया है ना सगुण निर्गुण शायद, आई थिंक। श्योर नहीं हूं मैं तो। ग्रेड में नहीं है। नहीं, हिंदी में नहीं।
तीन है। नहीं है घेरन सहित। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ओके, और सगुण निर्गुण ध्यान वशिष्ठ संहिता में मिलते हैं। ओके, चलिए, तो इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है। और है नीचे में कुछ, ये तो ओवरव्यू हो गया, है ना। अब प्रथम शतक में क्या चीजें बताई जाती हैं और द्वितीय शतक में क्या चीजें बताई जाती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम, अब जो मेन जो चीजें पढ़ी थी ना हम लोगों ने, देखा था ना ओवरव्यू, तो वही चीजें आने वाली है एग्जाम में भी, और वही चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। उसी से हमें चीजों को समझना है। अब प्रथम शतक में क्या उल्लेख किया है, जैसे द्वितीय शतक में भी क्या उल्लेख किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम शतक में देखेंगे। तो सबसे पहले गुरु वंदना स्टार्ट होती है ना, गुरु वंदना। उसके बाद योग ज्ञान का प्रारंभ, और योग के 6 अंग का वर्णन मिलता है, आसनों का वर्णन मिलता है, आसनों में सिद्धासन और पद्मासन का वर्णन मिलता है, 29 ज्ञातव्य की चर्चा मिलती है, जो हमें हम लोगों ने अभी देखा था, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। फिर योग सिद्धि आवश्यक क्यों है, ये बताया जाता है। छठ चक्र का वर्णन, वही चीजें है ना। कामाख्या पीठ, कामाख्या पीठ के लिए बोला गया है, कामाख्या स्थान होता है ना, उसकी चर्चा मिलती है गोरख संहिता में। फिर उसके बाद विश्वोत्तमुख परम ज्योति, ये जो आत्मा से रिलेट किया जाता है। और 10 नाड़ी, अब 72,000 नाड़ी में से कितने प्रमुख थे, 10 नाड़ी, तो यहाँ पर जिक्र मिलता है पहले शतक में। दूसरे में, उसके बाद क्या है, 10 प्राण के बारे में। और फिर प्राण अपान आवश्यक क्यों है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो गेंद वाला एग्जाम्पल दिया जाता है, जो सेम योग चूड़ामणि उपनिषद में भी है ना। और है अजप्पा गायत्री मंत्र, शक्ति चालन, शक्ति यानी कुंडलिनी चालन। और उसके बाद है पंच मुद्रा, 5 मुद्रा का जिक्र मिलता है, और मुझे लग रहा है 7 मुद्रा का जिक्र मिलता है। 5 तो स्टार्टिंग में, 2 और बताए जाते हैं दूसरे शतक में, है ना। फिर प्रणव अभ्यास, नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन का फल, ये चीजें हम लोगों को प्रथम शतक में पढ़ना है। अब द्वितीय शतक में क्या क्या पढ़ना है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय शतक आ जाइए, हाँ, द्वितीय शतक में देखिए प्राणायाम का वर्णन, त्रिविध प्राणायाम, 3 प्रकार के प्राणायाम, जैसे हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था ना, त्रिविध प्राणायाम, वही है त्रिविध। यहाँ पर भी ओमकार प्राणायाम में तक वही चीज है, ठीक। प्राणायाम विधि किस प्रकार से विधि की जाती है, प्राणायाम का फल क्या होता है, समाधि का स्वरूप, योग सिद्धि के चिन्ह, प्रत्याहार का वर्णन, दिवस के 3 विभाग, ठीक है, और विपरीत करनी मुद्रा और अनाहत चक्र, ये चीजें बताए गए द्वितीय। देखिए यहाँ पर विपरीत करनी मुद्रा है, और कौन सी मुद्रा है, काकी मुद्रा है, ठीक है, ये 2 अलग से, पहले में 5 और 2 द्वितीय शतक में, तो 7 मुद्रा का जिक्र है एक तरीके से। और विशुद्धि चक्र का भी वर्णन किया गया है यहाँ पर। रसस्वाद अनुभव, यानी एक तरीके से खिचड़ी वाला बताया गया है। धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, धारणा ध्यान समाधि का भी जिक्र यहाँ पर मिलता है, जैसे आसम प्राणायाम का जिक्र मिला था ना हमें, ठीक है, पर में, तो उस तरीके से यहाँ पर धारणा ध्यान समाधि का भी जिक्र मिलता है। ओके, क्लियर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, थम कर लीजिए सभी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वेदन जी, नीतू जी, रिया जी, प्रियंका जी, अर्जू जी, रोशनी जी, पलक जी, शिल्पा जी, आकांक्षा जी, गुंजन जी, यश जी, पूजा जी, ओके, विश्रांति डोंगरे जी, हाँ, सुमिता जी, ठीक है, सभी लोग एक्टिव रहिए। मोहित जी, ठीक है, चलिए, शीतल जी, हाँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रथम शतक से स्टार्ट करते हैं। प्रथम शतक में जो भी हम लोगों ने विषय वस्तु अभी तक देखा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जहां से जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस देने की हम कोशिश करेंगे। और लास्ट के कुछ 15-20 मिनट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं अभी से, है ना। चलिए, तो योग का जो योग ज्ञान का प्रारंभ यहाँ से शुरू होता है, जैसे प्रथम शतक में, इसमें गोरखनाथ अपने गुरु को भक्ति सहित प्रणाम करके पूर्ण योग के मार्ग का बोधक ज्ञान करते हैं, मतलब बोधक ज्ञान कहते हैं, जो योगियों के लिए परमानंद प्रदान करने वाला है। क्या करने वाला है, झूम हुआ है ना, बताइएगा। यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज ठीक से दिख रही है ना, ठीक है। तो गोरक्षनाथ जी भगवान को, यानी आदिनाथ
शिव शंकर को क्या करते हैं, प्रणाम करके जो भी हठ योग का जो ज्ञान है ना, गोरख संहिता में जो बताया गया हठ योग का ज्ञान, वो क्या कहते हैं, ठीक है। योगियों के लिए क्या है, परमानंद प्रदान करने वाला, ये परम आनंद देने वाला जो ज्ञान है ना, ये षडांग योग का, ये क्या परम आनंद देने वाला है, ठीक है। जैसे बोला गया था ना, हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था, क्या बताया गया था अष्टांग योग के बारे में, बताइए क्या कहा था, कौन सा ज्ञान बोला था वहां पर? योग का ज्ञान। हाँ, ज्ञान को क्या? किसी को याद नहीं है, मैंने स्टेटस भी लगाया था। ज्ञान और ज्ञान फैन कहा गया था सर। हाँ? परम धर्म, क्या कहा गया, यही धर्म है सबके लिए, परम धर्म है ना, अष्टांग योग के लिए कहा गया था या नहीं, सब भूल गए हो कैसे? जी योग सर, जी सर। ज्ञान है सर, ये बोला था योग ही ज्ञान है ऐसा। वशिष्ठ संहिता में क्या बोला गया था, परम धर्म बोला गया था ना, यही धर्म है सबके लिए, है ना, अष्टांग योग के लिए, इसका पालन करना चाहिए, है ना। और योग ज्ञान ही क्या है, योग है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, परम आनंद प्रदान करने वाला क्या है, योग है ना। योग का ज्ञान प्रारंभ करते परम आनंद देने वाला है, ठीक है, योग के लिए। तो 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आसन का वर्णन आता है, तो यहाँ पर कितने आसन बताए गए थे, यहाँ पर बताया गया कि लोक में जितने भी जीव जंतु है ना, इस लोक में, यह लोक में जितने भी जीव जंतु है ना, उनके चेष्टा अनुसार, यानी उन वो जो क्रिया करते हैं, ठीक है, चेष्टाएं करती है, उनके अनुसार आसनों की संख्या कही गई है, ठीक है। इतने सारे, जैसे बोला जाता है कि 84 लाख योनि बोला जाता है ना, 84 लाख आसन है ना, ये कहा जाता है। देखिए, तो जितने जीव जंतु हैं उनकी चेष्टा के अनुसार आसनों की संख्या कही गई है, अनलिमिटेड भाई, है ना, लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 84 लाख बोले हैं उसमें से, और 84 लाख में से 84 आसन बताए गए हैं, और उनमें से भी 2 प्रमुख आसन बताए गए, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को हम क्या बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको सिद्धासन पद्मासन की विधि तो नॉर्मली पता ही है आपको, क्योंकि हठ प्रतियोगिता पढ़े, हठ रत्नावली पढ़े, ठीक है, तो नॉर्मल पता ही है। तो सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पर रहती है, ठीक है, सब ग्रंथ में आपको देखने में आता है कि सिद्धासन में दृष्टि जो होती है भूमध्य में होती है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लाभ क्या बताया जाता है सिद्धासन में, मोक्ष प्राप्त करवाने वाला। और पद्मासन में दृष्टि कहाँ पर होती है, हमारी जो वो होती है नासाग्र पर होती है, कहाँ पर होती है, नासाग्र पर होती है। और सभी व्याधि विकार का नाश करने वाला, ये जो पद्मासन है ये सभी व्याधि विकार का नाश करने वाला होता है, ठीक है। चलिए, 2 आसन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हम लोगों ने 29 ज्ञातव्य है ना, इनको जानना चाहिए, क्या है, शरीर में ही मौजूद है। तो 6 चक्र सभी को पता है, 6 चक्र, आधार चक्र यानी मूलाधार चक्र को बोलते हैं हम, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है नाभि चक्र, चौथा है हृदय चक्र जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं, पांचवा विशुद्धि चक्र, और छठवा है भ्रूमध्य चक्र, ठीक है। ये 6 चक्र बताए गए। 16 आधार, षोडश आधार, ये मैं ब्लर क्यों किया हूँ, ठीक है। एक मेरे पीडीएफ में आप एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भी मैं ब्लर करता हूँ, एक तो समझ लीजिए वो चीजें है नहीं उस ग्रंथ में पर्टिकुलर, ठीक है। आपको एक तरीके से आइडिया रहने के लिए वहां पर मैंने नोट किया है, ठीक है। तो दूसरे ग्रंथ में से, जैसे कि सीधे सिद्धांत पद्धति में से वहां पर नोट किया गया, वहां पर श्लोक में तो दिया गया षोडश आधार, लेकिन पर्टिकुलर आधार नहीं बताए गए हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना वशिष्ठ संहिता में 18 मर्मस्थान, लेकिन पर्टिकुलर उसके नाम भी दिए गए थे, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस भी बताया गया था श्लोक में। लेकिन यहाँ पर क्या, बस षोडश आधार का वर्णन है, नाम ऐसे बोला गया, लेकिन पर्टिकुलर ऐसे नाम नहीं दिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखना। 2 लक्ष्य, आभ्यंतर और बाह्य, आंतरिक और बाह्य लक्ष्य बोला गया है, ठीक है। और पंच आकाश, 5 आकाश बताए गए हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। आकाश होता है, पर आकाश, महाकाश, महा, ठीक है, तत्व, तत्व के बेसिक पर जो भी तत्वों में होते हैं आकाश, ठीक है, उस तरीके से तत्व आकाश, सूर्याकाश, ठीक है। तो ये 5 आकाश बताए गए हैं, ओके। नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक? देखिए, 29 ज्ञातव्य अपने शरीर में ही होते हुए जब तक नहीं जाने तब तक सिद्धि किस प्रकार हो सकती, यानी ये जो ज्ञातव्य बताए गए ना हमारे शरीर में,
इनको जानना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए। जब तक हम नहीं जानते ना तो फिर सिद्धि किस प्रकार से मिल सकती है? यानी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। तो इनको हमें जानना ही जानना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कामाख्या पीठ का वर्णन मिलता है। तो मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में एक त्रिकोण आकार की योनि स्थान है। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, है ना। मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में एक त्रिकोण आकार की योनि का स्थान होता है, वही कामरूप पीठ होता है। कामरूप क्या होता है? पीठ होता है, यानी स्थान होता है। आधार चक्र 4 दल वाला गुदा स्थान में है। आधार चक्र कितने दल वाला होता है? 4 दल वाला होता है, सभी को पता है 4 दल वाला। और वो कहाँ पर होता है? तो गुदा स्थान पर होता है। और उसी के मध्य में त्रिकोणाकार की योनि है, वह कामाख्या पीठ कहलाता है। और उसी के मध्य में क्या है? त्रिकोणाकार की योनि है, और वहां पर हम क्या बोलते हैं? कामाख्या पीठ है। ठीक है, क्या है? काम मतलब काम संकल्प वाला जो पीठ बताया गया, स्थान बताया गया है। ठीक है, वहां पर कामनाओं का स्थान बताया गया है। और एक जिक्र आता है विश्वतोमुख परम ज्योति। क्या है? विश्वतोमुख परम ज्योति। तो इसमें कहा गया कि मूलाधार की कर्णिका में, मूलाधार की कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, मूलाधार में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यही काल अग्नि का स्थान है। यानी वही योनि के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? काल अग्नि का स्थान है, और यही विश्वतोमुख परम ज्योति है। तो वहां पर जो अग्नि के लिए कहा गया है, तो वही क्या है? विश्वतोमुख परम ज्योति है। ठीक है, विश्व का जो मुख कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, वो परम ज्योति है। ठीक है, चलो पंखुड़ी कहा जाता है करने का, यानी एक तरीके से पंखुड़ी। ओके, वहां पर लिखा भी है। अब देखिए नाड़िया, नाड़िया कहा गया है कि मेंढर से ऊपर, नाभि से नीचे। मेंढर यानी क्या होता है? जननेंद्रिय होता है। ठीक है, मेंढर से ऊपर और नाभि से नीचे कंध है। पता है आप लोगों को कंध कहाँ पर है ना। और वो जो पक्षी की अंड की आकृति, यानी पक्षी के जो अंडा होता है ना पक्षी का, ठीक है, अंडे की आकृति का होता है। कैसे होता है? अंडे की आकृति का होता है। और उसी में से 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आप लोगों ने वशिष्ठ संहिता में। कहाँ से उत्पत्ति होती है नाड़ियों की? वही कंद से ही बताया। कर्म से। तो यहाँ पर भी कंद से 72,000 नाड़ियों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ओके, और यहाँ पर 72,000 नाड़ियों में से कितने प्रमुख बताए गए? 10 प्रमुख बताए गए। कितने नाड़ियां बताई गई? प्रमुख 10। और उनके स्थान भी बताए गए हैं। ठीक है, तो स्थान को भी ध्यान रखना है और नाड़ियों को भी ध्यान रखना है। इसी सीक्वेंस से आप 10 नाड़ियों को याद करना। मेरी बात मानिए, सब लोग इसी सीक्वेंस से 10 नाड़ियों को याद करिए, और इसी सीक्वेंस से 10 स्थान को याद कर लीजिए। तो क्या होगा? एक तो आप शिव श्वेता वाला भूलोगे नहीं, थोड़ा बहुत होता है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, कंपेरेटिव कर लेना। शिव श्वेता का भूलोगे नहीं, वशिष्ठ श्वेता का भी भूलोगे नहीं, और भट्ट रत्नावली का भी भूलो नहीं। ये 14 नाड़ियां इनमें बताया गया, तो सेम 10 नाड़ियां यही उसी में भी है। फिर उसके बाद योग चूड़ामणि और गोरख संहिता, ये जो ग्रंथ पढ़ रहे उसमें भी 10-10 है। और कौन सा आता है? त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें भी 10 नाड़ियां, यही 10 नाड़ियां है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक एक आध नाड़ी जो है कौशिकी करके कुछ है, वैष्णवी करके, तो एक दो नाड़ियां त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में चेंज है। ठीक है, तो उसको देख लेना आप फिर जब भी पढ़ोगे आप उस समय। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अब एक और बात आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो हम गोरख संहिता ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जब आप योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ोगे तो 90% सिमिलर मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हठ रत्नावली पढ़ रहे थे और आप लोग हठ प्रदीप भी पढ़ रहे थे, उसमें भी क्या 80% समथिंग सिमिलर मिल रहा था, चीजें है ना, सिमिलर थी। उसी तरीके से गोरख संहिता और योग चूड़ामणि क्या है? सिमिलर है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 नाड़ियां, इडा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैं जो बता रहा हूँ ना, उस तरीके से याद रखना, ज्यादा बेटर रहेगा। इडा पिंगला सुषुम्ना, उसके बाद गांधारी हस्तजीवा, गांधारी हस्तजीवा, पुष्या यशस्विनी, पुष्या यशस्विनी, उसके बाद अलमुषा सिंगल में, और कुहू और शंकिनी। समझे कितने इसमें लगा आपको याद रखना है? पहले तीन तीन जोड़ी में, इडा पिंगला सुषुम्ना, तीन को एक पार्ट में, फिर गांधार हस्तजीवा 2 में, फिर पुषा यशस्विनी 2 में। ठीक है,
दो को एक में, है ना, और अलम्बुशा सिंगल में, और लास्ट में कु और शंखिनी दो को एक में, ठीक है। अब क्यों, देखिए, तो इसीलिए क्योंकि ईडा जो होती है हमारी बाई नासिका में प्रवाहित होती है, यानी बाई नासिका स्थान बोला गया है ईडा के लिए। पिंगला किस में होती है, दाई के लिए कहा जाता है। और सुषुम्ना पता है आप लोग को, ईडा और पिंगला दोनों के मध्य में सुषुम्ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी को भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, गांधारी हस्तजीवा को एक ही पार्ट में क्यों बोला मैंने, गांधारी हस्तजीवा सीक्वेंस में, क्योंकि ये दोनों आंख से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है, ठीक है। गांधारी और हस्तजीवा, गांधारी किसमें, बाई आंख में है, और हस्तजीवा दाई आंख में। हस्तजीवा किसमें, दाई आंख में। अब ये एक ध्यान रखना, इसी में जस्ट सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी आप 10 नाड़ियां पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें जो है ना, थोड़ा सा इनका जो स्थान है ना, गांधारी हस्तजीवा, ये समथिंग समथिंग कान के लिए बोला जाता है, और पूषा यशस्विनी ये जो है वो आंख के लिए बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, जब हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे। ओके, डन। तो गांधारी बाई आंख और हस्तजीवा दाई आंख, यहां तक हो गया आंख से रिलेटेड। अब कान से रिलेटेड, आंख हो गया हमारा, अब देखिए कान से रिलेटेड। कान, पूषा जो होगी वो दाहिने कान में, पूषा जो होगी दाहिने कान में, और यशस्विनी जो होगी वो बाएं कान में, ठीक है। गांधारी जो होगी हमारी बाया आंख, पहले बाया आंख आएगा, फिर दाया आंख आएगा, ठीक है, हस्तजीवा के लिए। फिर दाहिना कान आएगा, बाया आंख हो गए तो फिर दाहिना कान आएगा पूषा के लिए, दाहिना कान आएगा पूषा के लिए, और यशस्विनी के लिए बाया कान आएगा, ठीक है। और अलम्बुशा क्या रहेगी, मुख में रहेगी। अलम्बुशा कहां पर रहेगी, मुख में रहेगी। लेकिन बाकी जो 14 नाड़ियां बताई जाती है ना, जो हम लोगों ने ग्रंथ में पढ़े, तो मेनली जो सरस्वती के लिए कहा जाता है मुख वाला स्थान, है ना। लेकिन यहाँ पर जो अलम्बुशा वो क्या है, मुख में रहेगी। ओके, मुख में कौन रहेगी, अलम्बुशा मुख में रहेगी, ठीक है। मेनली तो सरस्वती जीवा के लिए कहा जाता है, वही मुख वाला ही है, ठीक है। तो अलम्बुशा कहां पर, मुख में रहेगी। कुहू, कुहू जननेन्द्रिय, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन, जननेन्द्रिय कुहू। और शंकिनी जो होगी वो गुदा, ठीक है। शंकिनी कहां पर होगी, गुदा स्थान में होगी, ठीक है। यानी जननेन्द्रिय गुदा स्थान में, यानी नीचे वाले पार्ट में क्या है, कुहू और शंकिनी हो गई, अलम्बुशा बीच में हो गई, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना है। मे भी किसको याद हुआ है, हैंडल्स करिए, किसको याद हुआ है। मुझे नाम मोबाइल से, विश्रांति जी को याद हुआ है, वी करके ना। हाँ सर। हाँ जी, बताइए। बताइए, नाड़ियों के 10 नाम और स्थान दोनों भी बताना है ना, या खाली नाम बताना है? नाम बता दीजिए ना, खाली नाम बता दीजिए, बाकी का नाम ओके। बता दीजिए। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी हस्तजीवा, पूषा यशस्विनी, अलम्बुसा, भूशंकिनी। देखकर तो नहीं बताया ना आपने। नहीं नहीं ठीक है, चीटिंग नहीं करना है यहाँ पर। नहीं। हाँ, अब वेदांत जी बताइए, स्थान बताइए। जी सर। ईड़ा, पिघला, सुषमना, गंधारी, हस्तजीहा, पूषा, यशस्वनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखनी। मैंने स्थान पूछा था, शायद आपको नाम से आवाज आ गया होगा। चलो कोई नहीं, सॉरी सर। अब कौन बताएगा, रुचिका जी बताइए, स्थान बताइए, कौन, रुचिका जी बताइए। जी सर। ईरा का ईरा की बाई नासिका में, पिंगला की दाहिनी नासिका में, सुषुम्ना बाई और दाई के मध्य में, गांधारी बाई आंख में, हस्तजीवा दाई आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहू जननेन्द्रिय में, शंखनी गुदा में। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारे नाड़िया और स्थान। अब इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, कोई भी दिक्कत हो तो, प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा समय दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सर जो सरस्वती था उसमें ओलंबुसा के जगह पे ना। हाँ, लंबोशा की जगह पर। ठीक है। 10
ये अब 10 प्राण देखेंगे, 10 प्राण उसी प्रकार से आप लोगों को पता है प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और जो उप प्राण बोला जाता है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, वही जो वशिष्ठ संहिता में पढ़ते थे वही सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान देखिएगा, प्राण का जो कुछ स्थान वहां पर एक्स्ट्रा स्थान बताए गए, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्थान बताए गए थे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेनली है प्राण कहाँ पर होता है, हृदय में होता है। अपान गुदा प्रदेश में होता है, समान नाभि प्रदेश में होता है, उदान कंठ में होता है, व्यान शरीर समस्त शरीर यानी पूरे शरीर में होता है, नाग अब कार्य वो तो स्थान हो गए, अभी यहाँ पर क्या कार्य है इनके, नाग जो होता है डकार का कार्य करता है, डकार लाता है। कुर्म जो होता है वो पलक झपकना, पलके झपकना के लिए काम करता है। क्रिकल जो होता है छींकना, क्रिकल क्या होता है छींकना और छिंकना। ठीक है, देवदत्त जो होता है वो जम्भाई क्या लेता है, जम्भाई लेता है। और धनंजय जो होता है वो देवदत्त मतलब आदमी नहीं है, ठीक है ना तो बोलोगे देवदत्त जम्भाई लेता है, ठीक है, तो जम्भाई का काम करता है। ठीक है, धनंजय जो होता है वो संपूर्ण शरीर यानी मृत्यु के पश्चात भी 4 घड़ी तक, 4 घड़ी मीनिंग बताइए, 4 घड़ी एक मीन्स कितना एक होता है, घड़ी 25-26 मिनट, एक घड़ी 4 घड़ी 24 डायरेक्ट 4, इंटू 4, 96 24 96 मिनट 96 96 96 मिनट 96 मिनट को क्या बोलते हैं, मंडल में डिवाइड कर दीजिए, क्या बोलेंगे, 2 मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त में है ना, 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त। 2 मुहूर्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, नाग जो होगा डकार के लिए होगा, कुर्मा जो होगा पलक झपकने के लिए होगा, क्रिकल जो होगा छींकना, यहाँ पर देखिए क्रिकल के लिए भूख प्यास रहता है लेकिन यहाँ पर छींकना है, ये ध्यान रखना। देवदत्ता जो जम्मा ही है, कोई दिक्कत नहीं। धनंजय जो होता है वो संपूर्ण शरीर में रहता है, ठीक है, मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है। ठीक है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोशनी जी बता दीजिए, रोशनी जी। जी सर। हाँ बता दीजिए, पूरे आप प्राण बता दीजिए, 10 प्राण बिना देखकर। प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। गुड। प्रियंका जी बताएंगे, स्थान बताएंगे। प्राण का स्थान हृदय, अपान का स्थान गुदा, समान का स्थान नाभि, उदान का स्थान कंठ, व्यान का स्थान समस्त शरीर, नाग का स्थान डकार, नाग का जो कर्म है सॉरी वो डकार, कूर्म का कर्म होगा पलक झपकना, क्रकल का कर्म होगा छींकना, देवदत्त का कर्म होगा जमाई, और धनंजय जो हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, स्पेशली मृत्यु पश्चात 4 घड़ी तक, और जिसका की माप होगा 4 घड़ी इक्वल्स 96 मिनट या 2 मुहूर्त। बहुत बढ़िया, गुड। बिना देखकर बताए, बिना यस देखकर सर, बताया ना मेमोराइज, आपने। यस सर मेमोराइज करके माने जो हाँ विप्राण है उन्हीं के साथ में अकॉर्डिंगली जैसे मेमोराइज करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि प्राण का तो मेन हमको याद है, कर्मों को उनको उस हिसाब से याद रखना है तो फिर जल्दी हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ना एग्जैक्टली ये चीज ध्यान रखना, जो मेन जो प्राण 5 बताया गया ना उसके जो प्रॉपर जो स्थान है, कभी ग्रंथ से नहीं पूछा जाता है, कभी समझ लीजिए ग्रंथ से नहीं पूछा जाएगा, एक बार दिखा दीजिएगा प्राण वाला, कभी ग्रंथ से नहीं पूछा जाएगा किसी ग्रंथ से। ठीक है, तो फिर भी ये ग्रंथ को ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू लगाना। ठीक है, क्योंकि ये आप जैसे कि नॉर्मल कोई ग्रंथ से ना भी पूछे ना तो भी ये मेन माना जाता है। ठीक है, ये जो मेन स्थान माने जाते हैं इन प्राण के। चलिए, प्रियंका जी कुछ क्वेश्चन है आपका। यस सर, मुझे ये पूछना था कि कई बार मैच करने के लिए आता है क्वेश्चंस में कि प्राण को उनके कर्मों का मैच करिए, तो प्राण का जो हमारा जैसे प्राण अपान समान उदान व्यान ये तो पंच प्राण हो गए, लेकिन जो ये कर्मों के हिसाब से बोला नाग कूर्म करकल देवदत्त धनंजय, तो इनको हम सीक्वेंसली ही मैच करेंगे, प्राण का जो होगा उपप्राण वो नाग और अपान का कूर्म इस तरह से ही मैच करेंगे उपप्राण को नहीं सीक्वेंस नहीं वाइज। नहीं, वो तो अलग हुआ ना, आप अभी नहीं, मिक्स कई कर बार दिया आता आपने। है सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कि प्राण और उपप्राण को मैच करिए, तब कैसे करेंगे? ये तो स्थान हमको याद हो गए, उनके कर्म अनुसार ये उपप्राण के भी याद हो गए। ऐसे तो उसके ऊपर प्राण नहीं है ना, ये उसके ऊपर प्राण नहीं है,
तो फिर मैच कैसे करेंगे? प्राण और उपप्राण को मैच कैसे करें? कभी नहीं आया, आप कैसे बोल रहे हो क्वेश्चन आता है इस तरीके से? मैं इस भेजती हूँ तरीके से सर, क्वेश्चन मैं भेजती हूँ आपको प्राण और उपप्राण को मैच करने के लिए। कहाँ से क्वेश्चन है आपका? बताइए कहाँ से क्वेश्चन आया था? ये किस यूजीसी नेट में किस साल में पूछा गया था ये क्वेश्चन? ये है सर, मैं भेजती हूँ आपको, जो जो है ना, मैं भेजती हूँ। पीवाईक्यू में आया है बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, PYQ में से मैंने आप पढ़ा लोगों ने था। किसी तो ठीक है, भेज दीजिए आप। हाँ हाँ जी सर, ओके। ठीक है, कोई चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्राणपन के लिए कुछ यहाँ पर बताया गया, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि हमारा प्राणपन किस प्रकार से कार्य करता है। तो मोटा मोटा कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि गेंद जब हाथ द्वारा पृथ्वी पर ताड़ित होकर स्वयं उछलती है ना, जैसे मारते हैं गेंद को, क्या करते हैं, पृथ्वी पर मारते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर आ जाती है ना गेंद, है ना, हाथ द्वारा ताड़ित करते हैं तो ऊपर उछलती है। तो वैसे ही जो प्राण होता है ना, प्राणवायु के स्थान में अपान वायु और अपान वायु के स्थान पर प्राणवायु की प्राप्ति में जीव को आकर्षित करके अपान वायु ठहरने नहीं देती है। ठीक है, यानी वो प्राण की जगह प्राण जो रहेगा वो अपान की जगह पर जाएगा, अपान जो होगा वो प्राण की जगह पर रहेगा। ठीक है, उस तरीके से क्या होती है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और उस तरीके से जो हमारे मतलब जीव को, इस जीव को जो आकर्षित अपान वायु जो होती है क्या करती है, आकर्षित करके अपान वायु ठहरने नहीं देती है। ठीक है, इस प्रकार से प्राण जो होता है वो आकर्षित करके क्या करता है, अपान वायु को ठहरने नहीं देती। और जैसे कि गेंद खेलने वालों के वश में रहती है, गेंद जैसे जैसे गेंद होता है ना, गेंद जो खेलने वाला होता है उसके हाथ में जो गेंद होती है वो वश में उस तरीके से रहती है। वैसे ही कहा गया है कि जीव अविद्या के वश में रहता है, जिस कारण प्राणापान के वश में है। इस कारण क्या है, प्राणापान मतलब अविद्या के वश में है, उसी कारण क्या है, तो प्राणापान के वश में उस, ठीक है, प्राणापान के क्या है, वश में है। और उसी कारण से वह ईडा और पिंगला नाड़ियों के द्वारा मूलाधार तक गिरता है और नासिका रंध्र तक चढ़ता है। मूलाधार से क्या करता है, मतलब उधर गिरता है, नीचे जाता है, और नासिका से जो बाहर है वो बाहर निकलता है, प्राण जो है वो। ठीक है, इस प्रकार से गिरता चढ़ता है और चंचल होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो प्राण ले रहे, श्वास ले रहे, बाहर भी निकल रहा है, कभी नीचे से भी जा रहा है। ठीक है, जो भी वायु है ना, तो ये क्या है, ऊपर नीचे होता जा रहा है, लेकिन ये चंचल, ये स्थिर नहीं है। जैसे गेंदबाजी जो करते हैं, गेंद जो पकड़ते हैं, है ना, गेंद से खेलते हैं जो भी, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके 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 क्या करते हैं, वो गेंद को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो देखिए ना कितने जैसे आप लोग क्रिकेट में भी देखा होगा, तो जो कैचेस वगैरह लेते हैं ना, कैच वगैरह पकड़ते हैं, है ना, तो उनका क्या है, प्रैक्टिस रहता है। क्या रहता है, प्रैक्टिस। वैसे हमें भी क्या करना है, प्राणायाम में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्राणापान के लिए क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। और प्राणापान को क्या करना है, हमें स्थिर करना है। क्या करना है, हमें स्थिर करना है, यानी हमारे कंट्रोल में प्राण को लाना है एक तरीके से। ठीक, जिस प्रकार से गेंद खेलने वाले के कंट्रोल में गेंद आती है, उस तरीके से साधक के कंट्रोल में क्या होना चाहिए, प्राण आना चाहिए। ठीक है, यही एग्जांपल गेंद के थ्रू दिया गया, यही सेम युग चूड़ामणि उपनिषद में भी बताया गया। ठीक है, और उसके बाद हंस मंत्र का, अजप का गायत्री मंत्र के लिए बोला जाता है हंस। तो हम जब जो बोलते हैं हम लोग, है ना, वो 21,600 दिन रात में कितना चलता है, 21,600। आप टोटल करोगे ना, जैसे हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में 15 जो श्वास होते हैं, है ना, 15 श्वास कितने, 1 मिनट में होते हैं 15 श्वास, है ना, और 6 उसको हम बोलते हैं 60 श्वास का 4 मिनट में। ठीक है, उस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो एक जो प्राण होता है ना, एक प्राण कितने के लिए बोला गया था वहां पर, 4 मिनट के लिए बोला गया था, लेकिन 6 प्राण कितने के लिए बोला गया था, 24 मिनट के लिए बोला गया था। तो वो कैलकुलेट करोगे तो 21,600 पर हम श्वास लेते छोड़ते 24 घंटे में, एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोहम बोलते हैं हम ना, जो अजब का मंत्र जो बोलते हैं सोहम, ठीक है, श्वास लेना और श्वास छोड़ते हैं हम। ठीक है, तो ये चलता है 21,600 बार। रेचक में हकार हम प्राणवायु बाहर निकलता है, और पूरक जब हम पूरक करते हैं तो श्वास जब आ रही ना अंदर हमारे, संत शोषण है। ठीक है, संत शोषण में जो हम श्वास आ रही है उसका वो जो ध्वनि निकलती है ना, वो सम की ध्वनि निकलती है, और बाहर निकलती है श्वास तो हम की ध्वनि निकलती है। ठीक है, प्राणवायु जब बाहर निकलता है, तो इसी को सोहम जब यहाँ पर हंस मंत्र कहा गया है। ठीक है, सोम हंस यानी उल्टा करेंगे तो वही होगा चीज। ठीक है, इसको अजप गायत्री यानी अपने आप चलने वाला जब, यानी कोई चीज का हम जब कर रहे हैं किसी मंत्र का,
अजपा यानी अपने आप चलता रहता है, इसको हम अजपा बोलते हैं। ठीक है, जो जीव सदा हंस मंत्र का जप करता रहता है और दिन रात में 21,600 सदा जपता है, और यही अजपा गायत्री है, और योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है। ठीक है, तो मोक्ष देने वाला कौन है? अजपा गायत्री है। और मोक्ष देने वाला क्या था इसी ग्रंथ में? सिद्धासन। सिद्धासन था। ठीक, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ पर देखिए, हंस मंत्र के संकल्प मात्र से सभी पाप से छुटकारा मिल जाता है, और पाप से छुटकारा भी मिल जाता है, और इसके समान कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और न कोई काल। यानी एक तरीके से महत्ता बताई गई है इसकी। ठीक है, और विद्या और ज्ञान दोनों ही शिक्षा और समझ से संबंधित है, लेकिन इनके बीच कुछ भिन्नताएं होती है। जो भिन्नता आप लोग देख सकते हो, विद्या में क्या होता है, जो विद्या दी जाती है ना, ज्ञान जो लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो भिन्नता होती है। चलिए नेक्स्ट। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको हो रही है, आपको बस नहीं हो रही है। नहीं, तो आ आप रहा है, अपना आ रहा है। नेटवर्क नेटवर्क सर दे दीजिए। वशिष्ठ, ये गोरख्य ठीक है, संहिता और गोरख्य पद्धति एक ही है ना? दूसरा है क्या? अलग अलग है। हाँ, बहुत से ग्रंथ हैं। ठीक है, एक दिन उसका निकालूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत से ग्रंथ हैं, हठयोग के ग्रंथ। अच्छा, ठीक। एक दिन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है, कुछ अन्य ग्रंथ भी दिए जाते हैं और पूछा जाता है। ठीक है, ये गोरक्षनाथ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक दिन हम निकालेंगे उसको, सारे ग्रंथ कितने ग्रंथ है एग्जैक्टली, है ना, वो सर्च करेंगे बारे में। एक्चुअली वो पीडीएफ निकाला था, वो जैसे आप बोलते जा रहे हैं तो गोरख्य पद्धति तो में ये भी है जो आप बताते जा रहे हैं, उसमें है हाँ, हो इसीलिए। सकता है, कोई ये नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं सिमिलर हो सकता है। एक दो चीजें चेंज हो सकती है और बाकी सिमिलर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से ग्रंथ है ना, बहुत से ग्रंथ है। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है अभी क्वेश्चन करना सही रहेगा ना, कुछ जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, यहाँ से हम कल देखेंगे कुंडलिनी में उत्पन्न ये जो गायत्री मंत्र, यहाँ पर एक लाइन देख लीजिएगा, कुंडलिनी में उत्पन्न हुई ये गायत्री प्राणधारिणी महाविद्या है। ये गायत्री के लिए कहा गया है, ये कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है, प्राण को धारण करने वाली और महाविद्या है, महाविद्या देने वाली। और इसे जो जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। इसको जो जानता है ना, वो क्या है? वेद का जानने वाला होता है, ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? शक्ति चालिनी यानी कुंडलिनी के बारे में देखेंगे। उसके बाद दो चार चीजें और देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम शतक हमारा कवर हो जाएगा। अब कुछ जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन के पास आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोरख संहिता में किस योग की चर्चा की गई है? षडांग योग। षडांग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसकी चर्चा मिलती है। अष्टांग योग हमारे वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था। चतुरंग योग हठ रत्नावली में पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, मैसेज भी करते रहिएगा। ठीक है, गोरख संहिता के अनुसार ज्ञातव्य में शामिल नहीं है। ज्ञातव्य में शामिल नहीं, क्या नहीं है शामिल ज्ञातव्य में? चक्र, पंचाकाश, ध्यान शामिल नहीं है। ध्यान 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 दो लक्ष्य भी शामिल है, लेकिन शामिल नहीं है। ठीक है, गोरख संहिता में ध्यान में कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 सगुण और निर्गुण। दो सगुण निर्गुण। ये जो है ना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। गोरख संहिता में ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन बताइएगा मुझे। ठीक है, अभी तक आया हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरख संहिता में आसन का उल्लेख आता है। सिद्धासन, कमलासन, सिद्धासन, कमलासन। पद्मासन, गुरु मध्य दृष्टि पद्मासन सभी व्याधि विकार को नाश करने वाला है, और नासक दृष्टि। गोरख संहिता के अनुसार मिलान करना, यहाँ पर तो पहले से मिलान कर दिया है मिलान। नाड़ियाँ क्या है? बताइए। प्राण 10 चक्र 6 ज्ञातव्य 29। नाड़िया की 5,000 है, से चक्र 6 है, ज्ञातव्य 29 है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा। प्राणायाम कितने? 3 है ना? प्राणायाम कितने? 3 है। वही ओमकार युक्त ऋचक पूरक कुंभक वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख संहिता में कितने लक्ष्य की चर्चा की गई है? ओ ये तो पूरा लगा हुआ है। 2 कौन कौन से लक्ष्य है? अंतर लक्ष्य बाह्य आंतरिक आणि बाह्य। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख संहिता में पंचाकाश को सीक्वेंस में लगाइए। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। तो कोट में बता दीजिए। आकाश ए डी ऑप्शन बी। ई ऑप्शन बी। डी और सी। बी सी। रोशनी जी नंबर आप बी नए सर। हैं। हाँ, ऑप्शन जब बताया जाता है तो मतलब कोर्ट में जो क्वेश्चन आता है तो कोर्ट में आंसर करना सही रहता है ना, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना इसलिए। तो बी ऑप्शन है ना। तो चलो रोशनी जी बताइए, आप सीक्वेंस बता दीजिए रोशनी जी। आकाश आएगा पहले, फिर उसके बाद पराकाश, फिर उसके बाद महाआकाश, फिर आएगा तत्व आकाश, फिर सूर्याकाश। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बोल। सर मैं नेक्स्ट क्योंकि में ही बताई थी, मैं वो आकाश तत्वकाश नहीं बता रही थी, कोई और बता रहे थे। वो मैं ही थी। हाँ मैंने बताया। रोशनी थी। गोरख संहिता में के अनुसार इनमें से नाड़ी है, नाड़ी नहीं है, विश्वधरा। नेक्स्ट आएंगे नीचे और ऑप्शन दिखाइए। विश्वधरा ही। विश्वधरा नहीं है। विश्वधरा ही नहीं है। ऑप्शन विश्वधरा। विश्वधारा। विश्वधरा का क्या किया गया है? विश्वधरा का वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। हाँ। शिव संहिता में मिलेगा। जमुनाई। हट रत्नावली। क्वेश्चन है, गोरख संहिता के अनुसार धनंजय वायु का कार्य है। धनंजय का संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर में। ऑप्शन बी। डी होगा सर। संपूर्ण शरीर में और मृत्यु के पश्चात भी रहता है। और संपूर्ण शरीर में क्या कहाँ पर कहा गया और किस वायु के लिए कहा गया है? व्यान के लिए। ज्ञान। व्यान वायु। व्यान का। सिमिलर चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट में बताइए। उदान के लिए कहा गया है ना। प्राण, हृदय, एकाशी। के लिए नहीं प्राण, है ना, हृदय। ज्ञान। अपान, अपान, गुदा। आप कूट गुदा। में बताइए। प्राण कूट में हत्या। बताइए। अपान ऑप्शन गुदा। सी। सर ऑप्शन सी। नाभि। सी। आवाज नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी सर। आ ऑप्शन रहा है सी होगा सर। आवाज। हाँ, सी ऑप्शन ना। चलिए बाकी सब कविता जी बताइएगा। सी होगा सर। हाँ पूरा बता दीजिए, पूरा कर तो लीजिए। प्राण होगा हृदय में, हाँ। अपान होगा गुदा में, हम्म सम्मान होगा नाभि में, हम्म और उदान होगा कंठ में, और व्यान होगा संपूर्ण शरीर में। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है नाड़ियां हैं, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा, है ना। हाँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा, जैसे इसको जूम आउट कर देने से सारा आ जाएगा एक सर पेज में से। सीक्वेंस में है। सर ऑप्शन जूम। ए बी सी। ए ऑप्शन। ऑप्शन है, ठीक है। कौन बताएगा? गायत्री जी बताइए। गायत्री जी बताइए। हस्तजीवोध्याय। हो नहीं क्लास में हो या नहीं हो आप गायत्री जी? हाँ सर हूँ, देख रही हूँ। गांधारी का यक। जी बताइए आप। हाँ बताइए, बताना नहीं है, सबको बताना है। गांधारी कहाँ पर कहाँ पर स्थान बताया गया है? गायत्री
बाद में पूछते हैं अच्छे से, मेरे पास नाम ध्यान रहेगा आपका। सर मैं बताऊं? अब मुझे कौन हाँ बताइए। कोशिश करती हूँ। सर गांधारी बाई आंख में, हस्तजीवा दाई आंख में, पूषा दाई कान में, यजस्विनी दाया कान और अलम्बोसा जीवा। आई थिंक सो आई एम राइट। पूषा दाया कान है, यशस्विनी बाया कान है, और अलम्बुषा जीवा में, ठीक है ना। सर जीवा हो गया। सर पूषा किस में होगा सर? हो गया। पूषा दाएं कान में। क्या? डायना दाया कान, कान में। दाया डायना कान। यशस्विनी बाएं कान में। बताया था सर। पूषा दाया कान में, यशस्विनी जो वो गलत है सीक्वेंस में सर। पूषा का क्या दायां गलत कान है? सर ऑप्शन फर्स्ट होगा, लेकिन थोड़ा ऑप्शन में गलत है, वो इसलिए वहाँ पे गलत वो उल्टा दिया गया है। पूषा के सामने वो दायां कान नहीं। होता। दाया कान है वो मैंने कान जो होगा ना, जी सर दायां कान है। पूषा के लिए दाया कान कहा गया है, ठीक है। यशस्विनी के लिए बाएं कान। ठीक है, चलिए सर मैंने इसमें से देख के बोला, मुझे पहले का याद था तो वो तो वैसे सर ही पढ़ ऐसा गया था। कोई ऑप्शन में नहीं है इस तरीके से। चलो ऑप्शन दिमाग में बस होना चाहिए, ऑप्शन बी है। उसको चेंज कर, ओके, लेकिन वो चीज दिमाग में होनी चाहिए, उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था उसमें तो रुका भी था अच्छे से, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम सेम चीजें आ रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आ रही है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया जी? हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं सर, मुद्रा वाला क्वेश्चन तो हो गए ना, गोरख संहिता के अनुसार मुद्रा क्वेश्चन आ गया एकदम से। ये वाला क्वेश्चन है ना, बताइए, मिलान करिए। ये तो हो गया ना, एक मिनट, ये तो हो गया। नीचे वाला गोरख संहिता में पंचम शामिल नहीं है। अब ये बताइएगा पंचमुद्रा में शामिल, लेकिन ये हमने पढ़ाया है नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, अब यहाँ तक रखते हैं। अब बताइएगा इनमें से कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो, है ना, तो आप मुझे बताइएगा, क्या नहीं समझ में आया हो तो।